अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम इकबाल लेवल अकेडमी से आपके साथ आज मैथ लैब जो है उसकी असाइनमेंट नंबर 2 जिसको हम कहते हैं MTH 643 मैथ 643 उसकी असाइनमेंट नंबर 2 वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। उससे पहले मैं आपको चैनल अपना दिखा रहा हूँ कि इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियो मैथ के मुतल्लिक़ा पड़ी हुई हैं। मैथ 43 के मुतल्लिक़ा फाइनल टर्म के पेपर भी इसके 5 पार्ट मैंने बनाए हुए हैं लेक्चर्स के 1 2 3, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल टर्म के हैं। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं बार बार रिपीट पेपर्स के अंदर उनका सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है। तो इन तमाम को आप अच्छी तरह से देख के जाएंगे और असाइनमेंट्स वगैरह को भी देख लेंगे। क्विज़ेस वगैरह भी दिए हुए हैं इनके देखने से आपको काफ़ी जो है पेपर जो है वो ईजी हो जाएगा, आपको करना जो है वो मुश्किल नहीं होगा। तो ये सारे पार्ट्स तो आपने देख लेना अच्छी तरह से। फाइनल टर्म के क्विज़ेस वगैरह भी दिए हैं उनको भी अच्छी तरह से देख लें तो फिर आपका पेपर जो है आसान हो जाएगा। चलें ये असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट में जाने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दिए करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो ये मैथ लैब जी मैथ MTH 643 की असाइनमेंट नंबर 2 उसका सोल्यूशन जो है ये है हमारे क्वेश्चन 2 इसके क्वेश्चन थे। एक पहले क्वेश्चन में दिया सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैथ लैब राइट कोड एंड आउटपुट आल्सो, यानी आपने कोड भी देना है और आउटपुट भी देनी है। x+2y पहले क्वेश्चन की 3 इक्वेशन है, +6z = 8, x+3y - 6z = 9, x+4y + 7z = -10। ये इक्वेशंस हमें दी हुई थी, इनका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी x y z की वैल्यू फाइंड करनी सिंपली जैसे मैट्रिक्स का हम करते हैं। तो इसका ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ राइट ए क्वेश्चन इन मैथ लैब कंप्यूट द फॉलोइंग, ये सम हमने करना है कि 1 to n 3/x और इसकी पावर 3 के है। इसमें यूज़र से हमने n की वैल्यू लेनी है और रन करना प्रोग्राम को, इसको 3 वैल्यू दे के और इसको सम करना है। तो ये दो हमारे क्वेश्चन थे। पहले क्वेश्चन का हम देखते हैं सोल्यूशन। इसके लिए हम CLC लिखते हैं कि तमाम स्क्रीन जो हमारी होती है ये मैथ लैब के अंदर इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन भी आप इसको मैथ लैब की वेबसाइट को यूज़ करके वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे दिया हुआ ये दो इसकी कमांड होती हैं। ये होती कमांड यहाँ पे अगर क्लियर स्क्रीन लगा होगा तो हर कमांड पहले क्लियर होगी, पहले वाला रिजल्ट बाद में नया रिजल्ट आएगा, अदरवाइज़ पहले वाला भी पड़ा रहेगा और बाद वाला भी पड़ा रहेगा। तो इस तरह हम इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि CLC लगा लेते हैं। उसके बाद क्लियर स्क्रीन होता है कि कोई सारे वेरिएबल हम पहले भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस वेरिएबल में कोई वैल्यू पड़ी हो मेमोरी को क्लियर करने के लिए, ताकि वेरिएबल की वैल्यू क्लियर हो जाए। क्लोज़ के लिए होता है कि तमाम को प्रोग्राम को पहले ओपन हैं वर्किंग के अंदर तो वो सारे क्लोज हो जाएं। और SYMS सिम कमांड क्यों यूज़ करते हैं, कोई वेरिएबल हम जो क्वेश्चन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं XYZ, इसके लिए हम इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। तो मैंने अपनी तीनों क्वेश्चंस को यहाँ पे x+2 स्टार y, क्योंकि दरमियान मल्टीपल के लिए हम स्टार को यूज़ करते हैं और अगर पावर वगैरह हो तो उसके लिए हैड यूज़ करते हैं। तो इनको अपने सिंगल कॉमे के अंदर शुरू और एंड पे हमने इसको सेव करना है पहली क्वेश्चन के अंदर। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हमने लिख ली, दूसरी क्वेश्चन के अंदर 3 में। अब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन के नेम दे सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में दे दें, कंप्लीट दे दें, कुछ भी आप रख सकते हैं, A1 2 1 ऐसो जो आप चाहते हैं। और उसके बाद हमने जस्ट ये सॉल्व कमांड को यूज़ किया है। ये सॉल्व कमांड को यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 तीनों हमने कॉमे के साथ यहाँ पे पुट कर दी ब्रैकेट में, और इसका रिजल्ट x y z की शक्ल में तीनों का हमने यहाँ पे ले लिया। इसके अलावा हमने कोई और मेथड की इसको करना हो तो इसके लिए हम ऐसे सोल्यूशन किसी वेरिएबल में ले लेते हैं, बजाय इसके यहाँ पे लेने के सॉल्व कमांड लगाते क्वेश्चन 1 2 3 लिख देते हैं। फिर इनको solution.x solution.y जो भी हमने इधर वेरिएबल का नेम देता होता है x y अलग-अलग हम इसको डबल कमांड को साथ यूज़ करते हुए यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे लगा दें प्राइम तो सीधा कॉलम की शक्ल में चल गया, रो की शक्ल में आ जाएगा। सिम होता है सिंपल, अगर डेसिमल पॉइंट में दे रहा तो उसको हम SYM सिम जो वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। ये इसको मैंने कमेंट्स बनाया हुआ कि ऐसे अदर मेथड आपको लगाने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला आप लगा सकते हैं। किसी ने ये लगाना तो ये नीचे वाली ये यहाँ पे शुरू में जो परसेंटेज का साइन लगा ये इसको रिमूव कर लें, नीचे वाली कमांड लगा दें तो रिज़ल्ट तो इसका एक ही आना, नीचे इसका रिज़ल्ट इसी तरह शो हो जाएगा। ये हमारा रिज़ल्ट इसी तरह शो हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर रिज़ल्ट में ये सारी पहली क्वेश्चन के अंदर ये पहली सेव होगी, दूसरी में दूसरी, तीसरी में तीसरी, क्योंकि इसके आगे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ। अगर इन तीनों क्वेश्चन के आगे सेमीकोलन लगा देते तो ये आउटपुट रिजल्ट में ना शो होती, ठीक है। x की वैल्यू 30, y की -45/5 है, 43/5, और z की जो है -4/5। ये तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ये सोल्यूशन इसका, तो ये सोल्यूशन भी दे दिया, कोड रिजल्ट भी दे दिया, और हमने यहाँ पे इसका कोड भी दे दिया। यही दो कंडीशन थी हमारी कि इसका सोल्यूशन भी हमने प्रोवाइड करना, कोड भी और आउटपुट रिजल्ट जो है वो भी। यहाँ पे आउटपुट भी लगा सकते हैं रिजल्ट की जगह।
तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में हमने सम निकालना था इक्वेशन का कि 1 to n, n की वैल्यू हमने देनी है, उस हिसाब से हमारी इक्वेशन जो है वो सम होके आ जाएंगी। यहाँ पे यूज़र से वैल्यू लेनी, इनपुट कमांड बना के 3 लेना, तो ये दूसरा क्वेश्चन था, 3 वैल्यू हमने पुट करनी है इसके अंदर। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको फंक्शन में भी कर सकते हैं, विद आउट फंक्शन भी कर सकते हैं। ये वाली फंक्शन की ये वाली स्टेटमेंट को रिमूव कर दें और एंड वाली को ये एंड रिमूव कर दें, तो ये विद आउट जो है इसके रिजल्ट दे देगा। तो यहाँ पे ये क्लियर और क्लोज ऑल तो पहले मैं बता चुका हूँ, सिम भी बता चुका हूँ। तो ये प्रॉम्प्ट कमांड हम यूज़ करते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ एन। यूज़र से अगर कोई हमने मैसेज बना के वैल्यू लेनी हो तो उस वक्त हम ये यूज़ करते हैं। और उसको सेव करने के लिए इनपुट आगे प्रॉम्प्ट वाला वर्ड जो भी प्रॉम्प्ट के अंदर रिजल्ट पुट किया जा रहा है उसको एज ए इनपुट लेके नंबर में सेव कर ले, कोई वेरिएबल का नेम दे दिए और उसी नंबर को हमने एन को दे दिया, यानी जो यूज़र पुट करेगा वो नंबर में आ जाएगा, नंबर हम एन को दे देंगे। तो इस तरह यहाँ पे ये वेरिएबल सम करने के लिए जिसमें हमने सम को इक्वेशन को इकट्ठा करके रखना है, तो कोई भी वेरिएबल जिसमें इक्वेशन को सम करना हो तो इनिशियली हम 0 असाइन करवा देते हैं कि उसमें कोई भी पहले कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई है, इससे रिजल्ट जो है हमारा वो करेक्ट आता है। उसके बाद आ जाए हमने फार लूप को यूज़ कर लिया है, तीनों कमांड को हमने फार i इक्वल टू 1 to n, जो n की वैल्यू यूज़र पुट करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहा हुआ 3 पुट करनी है, लेकिन यूज़र से लेनी है, लेकिन 3 पुट करके आपने इसको चलाना है। तो 3 पुट करेंगे, 3 तक ये वर्किंग करेगा इक्वेशन में। 3x इसकी पावर आ गई, यहाँ पे पावर के लिए हम हैट का साइन सिंबल यूज़ करते हैं। ये कीबोर्ड के ऊपर जो है जो हमारे पास 6 लेटर लिखा हो तो उसके ऊपर ये हम इसको शिफ्ट से प्रेस करें तो ये आ जाता है। उसके बाद 3 स्टार आई, जहाँ भी मल्टीपल की होगी आपस में 2 वैल्यू की हम स्टार यूज़ करेंगे, तो ये उसकी पावर में जाएंगे। आई वेरिएबल का होगा तो यहाँ पे आई आ जाएगा, इक्वेशन में बार बार चलता जाएगा, पहले 1 के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगी, फिर 2 के हिसाब से, 3 के हिसाब से। तो इसका जो भी इक्वेशन का सम आता जाएगा वो सम वाले वेरिएबल में रख के सम को देता जाएगा और ये एंड ऑफ ये लूप इसका फार लूप का एंड हो जाएगा, ये फंक्शन का एंड हो जाएगा। तो जैसे हम इसको रन करेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ द, ये मैसेज आएगा हमारे ऊपर 3, वहाँ पे हम पुट करेंगे, 3 पुट करके एंटर करेंगे तो हमें ये 3 इक्वेशन का रिजल्ट दे देगा। यहाँ पे आगे अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। ये तो मैंने यहाँ पे लगाई हूँ, यहाँ थोड़ी सी क्लियर आ रही, बड़ा जूम किया हुआ। तो अभी जिसको हमने पहले क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे आउटपुट मेरे पास ओपन है, इसी को अगर चेक कर लें तो ये सारी वही कमांड्स मैंने लिखी हुई यहाँ पे। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो मुझसे जो है वो यहाँ पे देखें वो ऑटोमेटिकली विंडो कमांड में चला जाता है। कमांड विंडो के अंदर यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन हमारा था 3 पुट करना, मैं 3 पुट करता हूँ, पुट करने के बाद यूज़र से नंबर ले लिया, एंटर किया, तो उसने मुझे 3 के हिसाब से इसकी इक्वेशन जो है वो जनरेट करके उसका सम दे दिया, सम की शक्ल में। और अगर मैं इसको अगेन रन करता, कोई और वैल्यू दे के भी ये रन करेगा, जो भी वैल्यू देंगे उसके मुताबिक ये रन करेगा। 4 वैल्यू देंगे 4 के हिसाब से रन कर देगा, 5 वैल्यू देंगे 5 को। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमारे ये कंडीशन थी दी हुई कि आपने क्या करना है कि जस्ट आपने 3 वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करवाना है वो यूज़र एंड देन रन द प्रोग्राम बाय गिविंग द वैल्यू ऑफ n एज n। आपके n की वैल्यू को जो है वो 3 एज पुट करना है, लेकिन यूज़र से आपने कमांड बनानी है। जिस तरह हमने कमांड बना दी है, डायरेक्ट फंक्शन के अंदर भी हम पुट करवा के बना सकते थे। ये फंक्शन की वैल्यू को हम डायरेक्ट कमांड विंडो के अंदर लेके के पुट करें, ये फंक्शन को है इसमें वैल्यू 3 पुट करके एंटर करेंगे तब भी जो है ये फंक्शन इसको वैल्यू दे देगा, तो तब भी ये हमारी इक्वेशन सॉल्व होकर सोल्यूशन फाइंड कर देगी। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसको हमने रन करके चेक कर लिया। अब इसको क्वेश्चन नंबर जो 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो कई सारे इसको मेथड से हम कर सकते हैं, या क्वेश्चन जो है लहदा पुट करके इसमें दे दें सॉल्व क्वेश्चन के अंदर, या हम इसको सारी की सारी इकट्ठी कि मैंने लहदा बनाया हुआ है ये सारी की सारी इसके अंदर हम दे के तब सॉल्व में सोल्यूशन ले लें और सोल्यूशन डॉट एक्स डॉट वाई इस तरह लगा के हम जो है वो डब्ल्यू किसी भी वेरिएबल के अंदर सेव करके और उसको मैंने सिम कमांड लगाया। अगर सिम नहीं लगाते तो वो डेसिमल पॉइंट में रिजल्ट शो करवा देता है। इसका भी मैं रिजल्ट शो करवाता हूँ आपको। इसको रन करते हैं, रन करने के बाद मैं नीचे कमांड विंडो के अंदर देखता हूँ। देखो पहला वाला जो रिजल्ट है वो डेसिमल पॉइंट में शो करवाया है, जो दूसरे वाला रिजल्ट मैंने ए वेरिएबल लिखा था उसने इसको ओवर फॉर्म में शो करवाया है जो कंप्लीट है। तो इस वजह से हम दोनों तरह मैंने ये रिजल्ट शो करवा दिया है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि ये सारी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कमांड में डायरेक्ट लिखी हुई हैं, डबल इक्वल लगाया हुआ क्योंकि ये असाइन करवाने के लिए डबल इक्वल यूज़ कर लेते हैं। तो सोल्यूशन डॉट एक्स, सोल्यूशन डॉट वाई, सोल्यूशन डॉट जेड, ये डायरेक्ट लगाया डबल वेरिएबल के मैंने यूज़ किया है ये इंटीजर वेरिएबल के लिए।
तो ये डब्ल्यू में सेव कर, डब्ल्यू में के साथ देखो सिम लगाया और ए में रिजल्ट दिखा था और इसको प्राइम लगाया ताकि लाइन में चाहिए प्राइम को ख़त्म कर देंगे यानी सिंगल कॉमे को, तो ये लाइन में शो करवा देगा, अदरवाइज़ वो नीचे जो है वो कॉलम की शक्ल में शो करवा देगा। तो ये पहला क्वेश्चन ये अदर मेथड था। तो ये तीनों क्वेश्चंस की शक्ल में मैंने शो करवाया, इक्वेशन में डायरेक्ट एक्स वाई जेड में आंसर ले लिया, या इसको देखो सोल्यूशन डॉट वाई की शक्ल में ले लें, दोनों तरह से हम रिजल्ट दे सकते हैं। इनको कमेंट बना देंगे, कोई एक ही आप मेथड यूज़ कर लेंगे यहाँ तक, यहाँ सेकंड वाली ये ऊपर वाली यहाँ क्वेश्चन लगा के ये नीचे वाली लाइन यूज़ कर लेंगे। तो ये आपकी मर्ज़ी, आपने क्या करना है। इसको जब हम रन पे कमांड करते हैं, पहले देखें रिजल्ट और था स्क्रीन के ऊपर, ये सारी क्वेश्चंस भी आ गई और उनका रिजल्ट भी अलग-अलग भी रिजल्ट आ जाता है, एक्स का रिजल्ट अलग, वाई का अलग, जेड का, या ये बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी हमारा रिजल्ट सेव हो जाता है। ये नीचे जो मैंने यहाँ पे कमांड लगाई हुई है यहाँ पे है। तो ये सारे का सारा जैसे आपने ये वर्ड की फाइल बना ली है, बनाने के बाद ये जो आउटपुट सारा सोल्यूशन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करें, इन लाइन आपके जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करेंगे जहाँ पे आपने असाइनमेंट जो है वो अपलोड करनी होती है। वहाँ पे अगर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह शीट ओपन हो जाए तो वो इन लाइन असाइनमेंट होती है, वहाँ पे डायरेक्ट आपने पेस्ट करके सेव कर देना। तो अगर इस तरह नहीं ऑप्शन अपलोड वाला आ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे कि असाइनमेंट के बटन पे क्लिक करके यही कहीं वर्ड फाइल को सेव कर लें, नेम दे के डेस्कटॉप पे कहीं भी, माई डॉक्यूमेंट में कहीं भी, जैसे आप सेव करते रहते हैं। तो वहाँ से आप अपनी असाइनमेंट को जो है वो अपलोड कर दें। अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे भी कोई डिस्कस कर सकते हैं। तो यही असाइनमेंट थी। तो काइंडली असाइनमेंट का सलूशन आपको प्रोवाइड करते हैं काफ़ी सारे मेरे चैनल पे। इसके मुतल्लिका लेक्चर्स भी, फाइनल टर्म के पेपर भी सॉल्व करके वीडियो बनाई हुई है, तो उनको भी वाच करेंगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें ताकि आपको फ़ौरन जो है, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको जो है वो लाइक भी कर दिया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नई वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।